मेल होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा संधियां तीन प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि की परिभाषा आपको पता होगा, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। क्लियर। स्वर संधि के आप लोगों को पता होगा 5 भेद होते हैं, पांचों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो 5 प्रकार के भेद होते हैं स्वर संधियों के, पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम पांचों को एक एक करके लर्न कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारा है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसकी हमारी ट्रिक हो जाएगी, जिस शब्द में बड़ी मात्रा होती है, जिस भी शब्द में बड़ी मात्रा होती है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। बड़ी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका बड़ा आ, एक होता है आपका बड़ी ई और एक होता है आपका बड़ा ऊ, जिसे आप ऊट का भी बोलते हैं। जैसे हिमालय, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिमालय में आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। पुष्पावली, पुष्पावली में आप देख सकते हैं यहाँ पर पा में बड़ा की मात्रा लगी है। भानुदय, भानुदय में आप देख सकते हैं बड़ा ऊ की मात्रा लगी। इस प्रकार से परीक्षा में बड़ा ई की मात्रा, हरीश में बड़ा ई की मात्रा, नवागत में बड़ा आ की मात्रा। तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि है 3 अक्षर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मतलब आप यहाँ पर देखिए शब्द को, केवल शब्दों को देखिए, शब्दों को देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। हिमालय माँ में बड़ा की मात्रा, पा में बड़ा की मात्रा, भानु ऊ भानुदय में ना में बड़ा की मात्रा, परीक्षा में बड़ी की मात्रा, यहाँ पर हरीश में बड़ी की मात्रा, नवागत में ही बड़ा की मात्रा। मतलब दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की जो हमारी ट्रिक है, इसमें 2 मात्राएं, इसमें इसके जो शब्द होते हैं इसमें 2 मात्राएं हमें विशेष रूप से याद रखना है, एक एड़ी का और एक ओखल का। यहाँ पर गलती से ऐनक का लग गया है, एड़ी का और ओखल का। जिस भी शब्द में ये 2 मात्राएं होती हैं वहां पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे उपेंद्र, आप देख पा रहे यहाँ पर एक मात्रा लगी ऊपर, एक मात्रा लगी होती है, एक मात्रा ऊपर लगी उपेंद्र में। गणेश में एक मात्रा लगी हुई है, रमेश में एक मात्रा लगी हुई है, महोदय में एक मात्रा लगी हुई है ओखल की, चंद्रोदय में एक मात्रा लगी हुई है। मतलब जिन शब्दों में एक मात्रा ऊपर लगी हुई, ऐसे जिन शब्दों में एक मात्रा ऊपर लगी होती है वहां पर गुण स्वर संधि होती है, चाहे वो मात्रा एड़ी की हो चाहे ओखल की हो। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एड़ी और ओखल, ऐसा नहीं कि ये ऐनक वाली लगी हो, बड़ा ए की लगी हो, वो नहीं। यहाँ पर एड़ी या ओखल की मात्रा लगी हो तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वृद्धि स्वर संधि की। तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि में अभी हमने वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में क्या होती है, 2 मात्राएं लगी होती हैं। 2 मात्राएं मतलब ये एक तो आपका ऐनक का हो जाएगा, ये ऐनक का, और दूसरा क्या हो जाएगा औ औरत का। तो यहाँ पर 2 मात्राएं जिनमें भी लगी हो तो वहां पर क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। जैसे सदैव में आप देख पा रहे होंगे कि ऐनक की मात्रा लगी है, ऐनक की मात्रा मतलब ऊपर कैसी 2 मात्राएं लगी हुई हैं। जहां पर भी 2 मात्राएं लगी होती हैं वहां पर क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। एक एक में आप देख सकते हैं, एक एक में भी 2 मात्राएं लगी होंगी। महोषधि, यहाँ पर देखिए आप, औरत की मात्रा लगी मतलब ऊपर कितनी मात्रा है, 2। और जलोकस, ऊपर कितनी मात्राएं हैं, 2। तो जिस भी शब्द में 2 मात्राएं लगी हो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि की हम बात करते हैं तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले जिस शब्द में या, वा, रा के पहले आधा अक्षर आए, या, रा, वा के पहले आधा अक्षर आए वहां पर यण संधि होगी। इन 3 अक्षरों के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक देखिए, या के पहले आधा ता है, यण संधि होगी। इत्यादि में या के पहले आधा ता है, यण संधि होगी। देवर्पण में या के पहले आधा ता है, यण संधि होगी। स्वागत में वा के पहले आधा सा है, कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो यहाँ पर आप शब्द को देखकर पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयादि स्वर संधि की। अयादि स्वर संधि में देखिए आप, इसकी ट्रिक है ऐ, आओ, औ,
आओ। जहाँ पर भी आए आओ 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 उच्चारण वाले शब्द होते हैं वहाँ पर अयादी स्वर संधि होती है। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर इसमें एड़ी, ऐनक, ओखल, औरत, इन जो स्वर हैं इन स्वरों वाली मात्रा नहीं होगी। मतलब जहाँ पर भी अयादी स्वर संधि के शब्द होंगे वहाँ पर ये मात्राएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। और जो है मैक्सिमम जो है 3 अक्षरों के शब्द होते हैं इसमें। अयादी स्वर संधि के जो शब्द हैं वो कितने अक्षरों के होते हैं? 3 अक्षरों के। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक कौन सी? आए, आए, आओ, आओ उच्चारण वाले शब्द होंगे तथा ए, आई, ओ, औ मात्रा नहीं लगी होगी किसी भी शब्द में और यहाँ पर मैक्सिमम 3 अक्षर होंगे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादी स्वर संधि। जैसे हम देख लेते हैं नयन, नायक, पवन, पावक, यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि। देखिए यहाँ पर उच्चारण नयन अरा आए, नायक आए, पवन आओ, पावक आओ, तो उच्चारण भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी मात्रा भी नहीं लगी यहाँ पर, ना एड़ी की, ना ऐनक की, ना ओखल की, ना औरत की। एड़ी, ऐनक, ओखल, औरत की मात्रा भी नहीं लगी। अधिकतम कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्वर संधि को अच्छे से पढ़ा है। अब दोस्तों आप लोगों को एक प्रश्नोत्तरी लगाना है, एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाना है और आप लोगों को देखना है कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 5 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पर आप कमेंट में अपने आंसर लिखिए। देखते हैं कि कितने आप सही बता पाते हैं, कितना गलत बता पाते हैं। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद मैं इनके आंसर आप लोगों को बताऊँगा। 8-9 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो 9 क्वेश्चनों को आप अच्छे से इसका कमेंट हमें करिए या फिर आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए कि आपका इसका क्या आंसर देते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मायाधीन में कौन सी संधि होगी? मायाधीन में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सबसे ही पहले बताया था कि जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई की मात्रा लगी हो, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? मैंने सबसे पहले आपको बताया था दीर्घ संधि। तो मायाधीन में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, उपेंद्र लिखा हुआ है, उपेंद्र। तो उपेंद्र में कौन सी संधि होगी? कमेंट करें आप, उपेंद्र में कौन सी संधि होगी? मैंने बताया था आप लोगों को कि जहाँ पर भी एक मात्रा ऊपर होती है, चाहे वो ए वाली मात्रा हो या फिर ऐसी वाली मात्रा हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो उपेंद्र में, रमेश में कौन सी संधि होगी? दोनों में गुण संधि। चलिए नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सदैव। सदैव में कौन सी संधि होगी? मैंने बताया था कि यदि 2 मात्राएं ऊपर लगी हुई हैं, 2 मात्राएं ऊपर लगी हुई तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि हो गई है, अब पहले 1 लगी थी, अब कितनी लगी हैं? 2। तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। इसी प्रकार से महोषधि में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वागत की। देखिए स्वागत, वा के पहले आधा सा है तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। अत्यल्प, या के पहले आधा ता है तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। नायक और पवन, यहाँ पर आप देखिए कौन सी संधि होगी? नायक और पवन में अधिकतर 3 अक्षरों के होते हैं और उनमें क्या होता है? ना तो एड़ी, ऐनक, ओखल, औरत, किसी भी कोई भी मात्राएं नहीं लगी होती हैं। उनका उच्चारण क्या होता है? आए, आओ, पय, पाओ। तो यहाँ पर क्या है? दोनों में कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि।